Hello student, in this video we are going to discuss class 9th subject history. ओके तो सब्जेक्ट हिस्ट्री में हम लोग थर्ड चैप्टर वी आर डिस्कस अबाउट थर्ड चैप्टर पार्ट 3. ओके तो थर्ड चैप्टर द नेम इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन में हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट आपको ऑलरेडी वीडियो सेंड कर चुका हूँ मैं. अब आज थर्ड पार्ट देखेंगे. थर्ड पार्ट में सोशलिज्म इन रसिया. ओके तो सोशलिज्म इन रसिया के बारे में ये देखिए क्या था उस समय. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914. सारी जो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां थी वो इलीगल थी रसिया में, रूस में 1914 के पहले तक. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन जो एक सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी वो 1898 में स्थापित हुई, फाउंडेड हुई. किसके द्वारा? मार्क्स के द्वारा, मार्क्स के आइडिया के द्वारा. ठीक है. हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, कैसे भी गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल यानी पॉलिसी, कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट होती थी किससे? इलीगल ऑर्गेनाइजेशन से यानी अवैध संगठन के द्वारा. इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, या किसमें सेटअप था? न्यूज़पेपर में मोबिलाइज वर्कर्स के द्वारा एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स के द्वारा. ठीक है. इसके अगेंस्ट कैसे बोला गया था? सम रशियन, कुछ रशियन सोशलिस्ट जो थे उन्होंने फिर महसूस किया कि द रशियन पीजेंट यानी रशियन जो पीजेंट थे यानी किसान, कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट. यानी कैसे उन्होंने देखा कि कैसे उनकी ज़मीनें, कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडली यानी टाइम अनुसार कैसे बनाई गई थी. नेचुरल सोशलिस्ट यानी जो नेचुरल सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक. तो जो प्राकृतिक के रूप से यानी जो सोशलिस्ट थे शुरू से ही उन्होंने कैसे ज़मीनों को देखा इनके रशियन पीजेंट्स को कि कैसे इन्होंने अपने लैंड का पीरियडिक तरीके से किया था. सो पीजेंट्स नॉट वर्कर, सो पीजेंट्स ये वर्कर नहीं थे. वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रिवोल्यूशन, यानी रिवोल्यूशन में कौन शामिल हो गया? पीजेंट भी, वर्कर भी. ठीक है. फोर्स ऑफ रिवोल्यूशन एंड रसिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्री. और रसिया में भी अदर कंट्रियों की तुलना में जल्दी ही सोशलिस्टों ने क्या किया? अपना कार्य करना शुरू कर दिया. ओके देखते हैं. सोशलिस्ट वर अराइव, सोशलिस्ट जल्दी ही कंट्री साइड में पहुँचे. कब? 19th सेंचुरी के समय. दे फॉर्म, उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई 1900 में, 1900 में. पार्टी ने स्ट्रगल किया किसके द्वारा? अपने राइट्स और डिमांड के लिए. एंड लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स वी ट्रांसफर टू पीजेंट. किस लिए? कि नोबल से जो अमीर लोगों के पास ज़मीन थी वो किसको हो? पीजेंट्स के पास आएगी. ठीक है. लेनिन, इसमें एक लेनिन थे. लेनिन ने महसूस किया क्या? कि पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, कि पीजेंट्स केवल एक यूनाइटेड ग्रुप ही नहीं है. सम वर पुअर एंड अदर रिच, इसमें कुछ पुअर भी हैं और गरीब लोग भी हैं, कुछ वर्कर भी हैं और लेबरल भी हैं. जबकि अदर वर कैपिटलिस्ट हो एम्प्लॉयड वर्कर, जबकि जो कैपिटलिस्ट क्या थे वो एम्प्लॉयड वर्कर थे. ठीक है. गिवन दिस डिफ्रेंसिएशन, यानी ये अंतर जो था विद इन देम दिख रहा था. दे कुड नॉट ऑल बी पार्टी ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट, की सारी पार्टियाँ क्या थी? नॉट, कि दे कुड नॉट ऑल द पार्टी ऑफ अ सोशलिस्ट, की सारी पार्टी क्या थी? सोशल मूवमेंट में शामिल नहीं थी. देखते हैं फिर नेक्स्ट आइए. द पार्टी वाज डिवाइडेड, पार्टी डिवाइडेड हो जाती है यहाँ पे. ठीक है बेटा, पार्टी यहाँ पे डिवाइडेड हो जाती है. फिर उसके बाद क्या होता है? उसके स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो चेंज हो जाते हैं उसकी स्ट्रेटजी. अब व्लादिमीर लेनिन जो क्या थे? हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, जिन्होंने एक बोल्शेविक ग्रुप था उसको लीड किया था इन्होंने. ठीक है. तो थर्ड दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी, इन्होंने एक नए रिप्रेसिव सोसाइटी, जैसे क्या इस सोसाइटी का क्या नाम था? श्रेष्ठ रसिया. द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. इसकी क्वालिटी मेंबर्स थे, इसकी अपनी
क्या थी, खुद की पहचान थी। अदर और एक क्या थे, मेंसेविक्स, दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, और ये सबके लिए, मेंसेविक एक पार्टी थी, सबके लिए ओपन थी, जैसे जर्मनी में। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट टाइम क्या होता है बेटा? टर्बुलेंट टाइम में आइए देखिए, देखते हैं द 1905 का रेवोल्यूशन, इसमें क्या था, यानी चेंजिंग, एक समय चेंज होता गया। चेंजिंग इस समय के टाइम क्या था, रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, स्वयं का शासक, यानी राजा का तानाशाही शासन, इस तरीके का। ठीक है, ऑटोक्रेसी था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, अदर यूरोपियन रूलर्स के द्वारा अनलाइकली था। ठीक है बेटा, तो रूलर्स इवन बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी समय शुरुआत हो गया था। सार वाज नॉट सब्जेक्ट, सार सब्जेक्ट नहीं थे। अब इस पे आइए, हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि पार्लियामेंट्री रूलर्स इन रसिया कंपेन्ड, लिबरल्स जो थे उन्होंने रसिया में कंपेन किया, क्या एंड करने, कंपेनिंग किया क्या एंड करने के लिए, दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, यानी क्या कि लिबरल्स इन रसिया कंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, एक साथ ही दोनों मिले, सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरी, और उनका क्या कहना था कि लिबरल्स को क्या किया जाए, एंड किया जाए। ठीक है, अब देखिए दे वर्क विथ पिजेंट्स, उन्होंने पिजेंट्स के साथ वर्क किया। उसके बाद रेवोल्यूशन 1905 में उन्होंने डिमांड किसकी की, कॉन्स्टिट्यूशन की। देवर सपोर्ट, उनको नेशनलिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया इन पोलैंड, पोलैंड के तरीके, एंड इन मुस्लिम डोमिनेंट एरिया बाई, एक मुस्लिम एरिया भी था, एरिया बाई जदिस्ट, जिसको दिदिस्ट कहते हैं, हु वांटेड, और ये क्या, इसकी क्या चाहत थी, इसकी क्या मांग थी कि मॉडर्न इस्लाम टू रन देयर सोसाइटी, कि इस्लाम के द्वारा कुछ सोसाइटी चले, यानी जो मुस्लिम एरिया था, कहने का मतलब वहाँ पे कि इस्लाम घोषित किया जाए। ठीक है, फिर देखिए द ईयर 1904 में वाज पार्टिकुलरली बाइट वन फॉर रशियन वर्कर्स, के लिए बाइट रहा। कैसे, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड वाज पार्टिकुलरली बाइट वन फॉर रशियन वर्कर्स। ठीक है, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड रोज सो क्विकली दैट रियल वेज डिक्लाइन, यानी रेट गिर गया सामानों का, 20% तक गिर गया। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स जो थे उनका एसोसिएशन क्या रोज ड्रामेटिकली, यानी ड्रामेटिकली उसमें काफ़ी नाटकीय उतार चढ़ाव होता रहा। ठीक है, वेन 4 मेंबर्स, जब 4 मेंबर्स असेंबली रशियन वर्कर्स में थे, तो विच हैड बीन फॉर्म 1904 में बनाई गई एक पार्टी, वर डिसमिस एट द पुतलोव आयरन वर्क्स। पुतलोव आयरन वर्क्स ने क्या किया, 4 वर्कर्स पे इसको डिस्क्रिप कर दिया। ठीक है बेटा, देयर वाज, फिर देखिए 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पिट्सबर्ग में 1,10,000 वर्कर्स गए। क्या डिमांड थे उनकी कि वर्किंग डे को 8 घंटे किया जाए, एंड इंक्रीज इन वेज, और उनके सैलरी को भी बढ़ाया जाए, वर्किंग कंडीशन को भी बढ़ाया जाए। ठीक है, वेन द प्रोसेसन ऑफ वर्कर्स लेड बाई फादर, अब इसको कौन लेड कर रहा था, फादर गेफन, रीच द विंटर प्लेस, इट वाज अटैक्ड बाई द पुलिस एंड द कॉसिक्स, और पुलिस के द्वारा उन पर क्या किया जाए, अटैक किया गया। ठीक है, फिर 100 वर्कर्स मारे गए और 300 वर्कर्स घायल हुए इसमें। फिर इस घटना को क्या कहा गया, ब्लड संडे। याद रखिएगा बेटा कि ब्लड संडे क्या होता है, यही ब्लड संडे है। ठीक है, स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन, इसी यहीं से 1905 के रिवोल्यूशन की क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मेन आपको बताया जा रहा है, फिर इसमें लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सब शामिल थे। ठीक है, अब ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन में सर ने अलाउड कर दिया क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा, यानी ड्यूमा या कंसल्टेटिव पार्लियामेंट 1905 ईस्वी के बाद सर ने अलाउड किया कि क्रिएशन बनाया जाए। ठीक है, क्या बनाया जाए, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाया जाए या ड्यूमा में। ठीक है, अब ड्यूमा किसे कहते हैं, वहाँ के संसद में, वहाँ के संसद को। ठीक है, रसिया के संसद को। फॉर अ ब्रीफ वाइल, जब रिवोल्यूशन हुई तो 3 एग्जिस्ट लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमेटी मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स बने। आफ्टर देखिए 1905 के बाद कमेटी एंड यूनियन क्या हुए, वे अनऑफिशियली वर्क करने लगे, वर्क करते थे। जो सिंस दे वाज डिक्लेयर, जो अनऑफिशियली वर्क करते थे उन्हें अलीगल घोषित कर दिया गया। ठीक है सर, ठीक है,